वीडियो अपना डाल रही हूँ। पहले भी डाल चुकी हूँ मैं वीडियो, अपनी कुछ बातें शेयर कर चुकी हूँ। तो वही मैंने बताया था कि मेरे घर में कुछ मानसिक तनाव चल रहा है। इसी को लेके मुझे मतलब मानसिक तनाव दिया जा रहा है कि भाई कैसे भी और यहाँ से जाए। तो उसी को लेके काफ़ी परेशान कर रहे हैं कुछ ससुराल वाले, कुछ क्या मतलब सास है और भी घर में रहने वाले सदस्य हैं। तो वही सब और मेरे साथ में ऐसा व्यवहार रखते हैं जो जिससे कि लड़ाई करना मतलब ज़रूरी है उनके लिए। तो वही सब है और रोज़ का सुबह से शाम तक का। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कुछ ये बातें जो मैं आपको वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगी, जो मेरे साथ में होता है वही सब, और मेरे बच्चों के साथ में करते हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि बताओ बिना बाप के बच्चे हैं ये। अरे सारा न इंसान देता है, पैसे नहीं मान लो खर्च करता है तो कम से कम आराम से रहने तो दे भाई मकान में। तो इनको ये लगा हुआ है कि भाई इसको परेशान करेंगे या इससे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ये यहाँ से चली जाएगी। तो इसी को लेके और रोज़ का वही लड़ाई दंगा वही सब कुछ होता रहता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज मेरा इसी न्यूज़ पे जा रहा है जो पहले भी मैंने डाला था, इसी को लेके। तो गर्मी तो काफ़ी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों से पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। मेरे पास 3 बेटी हैं और 1 बेटा है मासूम सा छोटा सा, जो मैं कहीं बाहर भी नहीं काम कर सकती, अभी छोटा ही है। तो इसी को लेके और यहाँ पे अपने ससुराल में रह रही हूँ बिना खर्चे पानी के फ्रेंड्स। तो क्या सारी जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप की होती है, ससुराल पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है जब खुद का बेटा ख़त्म नहीं रहता है उसके बाद। तो ऐसा इन लोगों का कहना है कि भाई 4 बच्चे हैं मेरे पास, तो उनकी सारी जिम्मेदारी और मेरे मालिक वाले ही उठा रहे हैं। और फिर भी मैं यहाँ पे अपने मकान घर का है लेकिन मेरी सास के नाम पे है, तो उनका कहना है कि भाई हमारा मकान खाली करके जाओ यहाँ से, बच्चों को कहीं भी ले जाओ और यहाँ से निकलो। तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ क्या मेरा इतना भी हक नहीं है जो मैं अपने शादी होके आई थी तो अपने हस्बैंड के मकान अपने हिस्से में भी रह सकूँ। तो वही सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसी कैसी ये लोग छोटी छोटी सी मेरे साथ कैसी हरकतें करते हैं जिससे मुझे परेशानी हो या मैं टॉर्चर हूँ, मतलब किसी भी तरह से मानसिक तनाव मेरा बढ़े, उसी को लेके। और ये लोग रोज़ का सुबह से शाम तक का यही सब चलता रहता है। तो वही कुछ मैंने वीडियो बनाई है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो में फ्रेंड्स। तो आप लोग बताइए मुझे मैं क्या करूं, कैसे इनके साथ में रहूं। अगर मैं कानून की मदद लेती हूं तब फिर सब बोलने लग जाते हैं कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जब माँ एक बेटा अगर अपनी माँ के साथ में कुछ गलत काम करता है तो सब लोग बोलते हैं कि भाई बेटा ने ऐसा कर दिया माँ के साथ। जब ये माँ को जरा भी शर्म नहीं लग रही कि भाई इनका बाप नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो ये बहू हमारी रह रही है या 4 बच्चों को लेके रह रही है, हमसे कुछ ले नहीं रही है, हम इसको खिला नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे अपने पाल रही है, पालने दो, क्या मतलब है ना हमारा उनसे मतलब है ना तुम्हारा हमसे मतलब है। तो नहीं, ऐसी हरकतें होती हैं मेरे साथ में जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो में फ्रेंड्स। तो ये सब मेरे घर में चलता रहता है और आज तो मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि आप लोगों से कुछ बता भी नहीं सकती। आप लोगों को मेरा मुंह भी दिख रहा होगा, काफ़ी परेशान किया इन लोगों ने आज। कभी कभी तो गुस्सा आती है लेकिन क्या करें, बेटियों को छोड़ के कहीं
जा भी नहीं सकते, मरना भी चाहो तब भी नहीं मर सकते, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है। चलो हस्बैंड चले गए कोई बात नहीं, कम से कम माँ तो रहनी चाहिए बच्चे के साथ में भाई। तो उसी को लेके मैं यही सब सोचती रहती हूँ। इन लोगों का तो क्या है, ये उनकी तो मन की हो जाएगी, क्योंकि ये तो चाहते हैं और कहते भी हैं कि जाके मर जा, कहीं कहीं भी बच्चों को लेके चली जा। पर लेकिन कैसे, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, उसी को लेके मैं और मानसिक तनाव में पड़ी रहती हूँ अपने। क्या करूँ, जवाब भी देने पड़ते हैं, जवाब ना दूँ तो और ज़्यादा सर पे चढ़ के आते हैं, और सारे एक तरफा बोलते हैं। अगर मेरी गलती है तब भी मेरी गलती है, और मेरी गलती नहीं है तब भी मेरी गलती है। ये सब मतलब इन लोगों का मानना हो गया है, और सबको बताते भी हैं, फ़ोन करेंगे सबको बताएंगे ऐसा किया वैसा किया, चाहे कुछ भी ना करूं तब भी बताएंगे। उन लोगों की भी मजबूरी है तो उनको इसी में मज़ा आ रहा है। अरे अपनी तरफ तो देखो, कम से कम मेरी तरफ ना देख के अपनी तरफ देखो। तुम्हारा भी तो घर बिगड़ रहा है उससे, मेरे को क्या देख रहे हो तुम लोग। समझने वाले तो समझ भी गए होंगे, लेकिन आमने सामने भी कह देती हूँ, लेकिन फिर भी शर्म नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। उन लोगों की हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है, इसी में मज़ा आ रहा है उन्हें। अब भी सब्र नहीं आया। जब मेरे हस्बैंड थे तब भी ये लोग ये नाटक करते थे, तब भी ऐसा ही नाटक होता, क्योंकि उनका बीपी हाई होता था इसी वजह से, और उनकी किडनी डैमेज थी दोनों, तब भी यही नाटक करते थे, और नाटक कर करके वो भी इसी वजह से, और जल्दी तबीयत ख़राब हो गई, तब उनकी ये हालत हुई। और अब भी चैन नहीं है, अब मेरे को परेशान करते हैं, कैसे भी इन बच्चों को लेके यहाँ से निकल। कहाँ जाऊँ भाई बच्चों को लेके, आप लोग भी बता दो मुझे कहाँ जाऊँ। या आपकी बेटी के साथ में ऐसा हो तो तब आप कहाँ रखोगे इसको, पर नहीं समझ में आती। समझ में क्या आएगी, वही है ना कि बेशरम लोग हैं, पैसे के लालची। इतना मेरा खून खोलता है जब मेरे साथ में ये लोग सब ऐसी हरकतें करते हैं। आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता है तो इतना भी कुछ नहीं गलत करे जो आप दूसरे की किसी की आत्मा दुखी हो। फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये चारपाई लगी हुई है, और ईंट भी रखी हुई हैं, चप्पल भी रखी हुई हैं, और ये देखो ये यहाँ पे पानी भी रखा जाता है, और कैसे कैसे रखे जाते हैं, कैसे कैसे ये आइटम बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए मतलब लड़ाई का जरिया बना के तैयार किया जाता है। तो इसी को लेके, और मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या ये लोग कैसे कैसे प्लान बनाते। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो ये वीडियो मैंने खुद ही बनाई है, और देखो ये अंदर से सामान लाया गया है, इसमें ईंट पत्थर जो कुछ है, वजन का सामान है कुछ, तो ये यहाँ पे सेट कर रही हैं। किस लिए, क्योंकि बच्चे निकलते हैं, ये चारपाई थोड़ी सी हिल भी जाती है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे हाथ से पकड़ के भी निकल जाते हैं, तो उसी को लेके ये पानी की ये डेग भी यहाँ पे भर के रख दी गई है, इसी वजह से क्योंकि बच्चे इसको हिलाए ना या निकले ना यहाँ से। देखो ये है एक माँ जो एक बेटा ना होने पर भी इसको तसल्ली नहीं है, जो बच्चों के साथ में मेरे 4, मैंने पहले भी बताया था आपको, 4 मासूम से बच्चे हैं, उनके साथ में ये हरकतें ये आए दिन करती रहती हैं। इनकी कुछ मजबूरी सी बन चुकी है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब कभी कहीं कुछ करना, कभी कुछ कहीं करना, इनके मतलब दिमाग में चलता ही रहता है ये काम। ये देखो यहाँ पे स्टूल लगाया गया है इसी, और ये यहाँ पे झगड़ा हो रहा है हमारा इसी बात को लेके। देखो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों की रास्ता बिल्कुल बंद कर दी गई है, मतलब रास्ता नहीं निकलूँ, और रास्ता जब मैं रास्ता इनसे मांग रही हूँ तो ये उल्टी लड़ने के लिए आ रही हैं, बोल रही हैं मेरा बेटा मार के रख दिया। तो ये चीज़ मैं इनको बता रही हूँ कि भाई तब से तुम कहाँ थे,
तब भी तो तुम थे, तब क्यों नहीं आप संग गए थे बेटे के, जो उसको ठीक करा के ले आते। और तब ये देखो यहाँ पे, और ये गोलू नहा रहा था, और यहाँ पे मैं, और ये उस दिन की क्लिप हो गई, दूसरे दिन की। ये सुबह में फिर से नाटक शुरू होने लगा। शाम को झगड़ा हुआ, उसको खाट को मैंने उठा दिया, फिर सुबह से फिर रख लिया। मतलब यही सब इनका चलता रहता है कि मतलब शाम को ख़त्म करो झगड़े को तो सुबह बना के तैयार करेंगी। इसी वजह से कि भाई ये लड़े, कैसे भी लड़ेगी, तो इनको पता नहीं। यहाँ आ गया है हमारा गोलू। तो गोलू देखो मासूम सा है, छोटा सा बच्चा। इसने पहनी हुई है साड़ी, और दीदी ने पहनाई है इसको साड़ी। और तो ये बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पे मैंने आज साड़ी बांध ली है। तो ये देखो सबको, मैं यहाँ दोपहर में लेटी हुई थी बाहर आंगन में ही हम लोग लेट जाते हैं, क्योंकि रूम में बहुत पबकी रहती है, इसी वजह से। तो आंगन में ही अपना पंखा चला लेते हैं, आराम से लेट जाते हैं। तो मैं यहाँ लेटी हुई थी। ये देखो साड़ी वैसे ही दुपट्टे से पहन के आया हुआ है। ये यहाँ पे ये मॉर्निंग की क्लिप है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है और घर क्लीन कर दिया गया है। आप लोग को बताएंगे आगे वीडियो में घर क्लीन क्यों किया है हमने, क्योंकि मेरी बेटी का है 15 जुलाई को हैप्पी बर्थडे। इसी वजह से हमने साफ़ सफाई सारी कर ली है अपनी, पर्दे वर्दे भी सारे और धुल दिए हैं। और ये गद्दा मैंने डाल दिया था इस चारपाई का ऊपर सुखाने के लिए, और कवर को धुल के डाल दिया है। और यहाँ पे गोलू को भूख लगी थी, तो गोलू मेरे से कह रहा था मेरे लिए दूध चाय बना दो और मुझे नाश्ता दे दो, तो मैं वही इसको दे रही थी सुबह में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गोलू करेगा नाश्ता, और नाश्ते के बाद मैंने ये अरबी थी रखी हुई थी तो उन्हीं को बोल कर लिया है और छील के रख दिया है। यहाँ फिर मैं लगाने लगी थी पोछा, और पोछा लगा के फिर आ गई थी मैं किचन में, और किचन कर रही हूँ अपनी क्लीन। और किचन क्लीन करके फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि पसीना पसीना रहता है पूरे में। और नहा के फिर बनाएंगे हम खाना आके फ्रेंड्स। तो यहाँ बच्चों का सुबह का नाश्ता तो हो ही चुका है। ब्रेड में ले आई थी शाम को, तो बच्चों ने 2 ब्रेड और ले ली हैं सब ने, और थोड़ी थोड़ी चाय। और बच्चे तो फ्री हो गए हैं फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो इसी वजह से बच्चों को भूख जल्दी लग जाती है। फ्रेंड्स हमारी वैसे तो सारी क्लीनिंग हो चुकी है, और मुझे यहाँ पे लग रहा था ये अपना ड्रेसिंग टेबल का शीशा गंदा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे, तो छोटी बेटी है वो भी हाथ वाथ लगा देती है, तो धब्बे धब्बे से लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे नहाने ही को जा रही थी, लेकिन मुझे दिखा कि ये शीशे को साफ भी करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके और बस इसको सॉफ्ट सी कपड़े से और पोंछने लग गई हूँ। तो यहाँ पे कर देते हैं शीशा साफ़, और बस ये भी कर देंगे।